कंगना ने किसान आंदोलन पर दिया बयान, विपक्ष ने मचा दिया भयंकर बवाल, बीजेपी ने भी बयान से कर लिया किनारा। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने एक बार फिर किसान आंदोलन पर सवाल उठाए हैं, बल्कि एक ऐसा बयान दे डाला जिसकी वजह से विपक्ष ने न सिर्फ बीजेपी को घेर डाला, बल्कि कहीं न कहीं कंगना के बयान से बीजेपी को बैकफुट पर आना पड़ गया। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान कंगना ने कहा था कि अगर हमारा शीर्ष नेतृत्व मजबूत नहीं रहता तो किसान आंदोलन के दौरान पंजाब को भी बांग्लादेश बना दिया जाता। कंगना ने किसान आंदोलन पर सवाल उठाते हुए कहा कि आंदोलन के नाम पर उपद्रवी हिंसा फैला रहे थे और प्रदर्शन स्थल पर दुष्कर्म और जान ली जा रही थी। कंगना रनौत के इस बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है। कांग्रेस ने कंगना पर एनएसए के तहत एक्शन लिए जाने की मांग की है। वहीं अब बीजेपी ने भी कंगना के इस बयान से किनारा करते हुए कहा कि उनका निजी बयान और पार्टी का इससे कोई लेना देना नहीं है। बाकायदा बीजेपी की तरफ से एक बयान भी जारी किया गया जिसमें कहा गया कि कंगना को नीतिगत मामलों में बोलने की ना तो अनुमति है और न ही वो बयान देने के लिए अधिकृत है। पार्टी की तरफ से जो बयान जारी किया गया है उसमें कहा गया है कि बीजेपी सांसद कंगना रनौत की तरफ से किसान आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में दिए गए बयान पार्टी का मत नहीं है। बीजेपी कंगना के बयान से असहमति व्यक्त करती है। इसके साथ साथ बीजेपी की तरफ से कंगना को निर्देश दिए गए हैं कि वो इस तरह के कोई बयान भविष्य में ना दे। तो वहीं इस मामले पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का बयान सामने आया, जिसमें सुप्रिया श्रीनेत कंगना के बयान के बहाने बीजेपी को घेरती हुई नजर आई। और क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए सुप्रिया का पूरा बयान। बीजेपी की सांसद कंगना रनावत का कहना है कि इस देश के किसान जो अपने हक के लिए, अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो असल में बलात्कारी और हत्यारे हैं। इस बात को कहने के बाद बीजेपी बिल्कुल चुप है, सरकार कन्नी काटने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज बीजेपी को और सरकार को यह साफ करना पड़ेगा कि क्या ये कंगना रनावत की राय है या यही सरकार का मत भी है। सरकार बच के निकल नहीं सकती है, नरेंद्र मोदी चुप नहीं रह सकते। क्या आपको भी लगता है कि इस देश के अन्नदाता, इस देश के किसान हत्यारे और बलात्कारी हैं? इसका बहुत बड़ा जवाब अभी आपको हरियाणा देगा, लेकिन आज आपको चुप्पी तोड़नी पड़ेगी। या तो इसका खंडन करिए, ये बयान वापस करवाइए, या यही आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। अदरवाइज कंगना रनावत को कान पकड़ के माफी मांगनी चाहिए। दूसरी एक बड़ी बात उन्होंने कही कि ये जो प्रदर्शन हो रहा था इसमें विदेशी शक्तियां सम्मिलित थीं। अमेरिका और चीन ये प्रदर्शन करा रहा था। हर कोई जानना चाहता है कि क्या देश इतना कमजोर हो गया है कि बाहरी शक्तियां हमारे देश में अस्थिरता फैला रही हैं? क्या नरेंद्र मोदी की नाक के नीचे देश इतना कमजोर होता जा रहा है कि बाहरी शक्तियां आके यहां पर बवाल मचा रही हैं? और अगर ऐसा है तो यह बड़ा गंभीर मामला है। इस पर भी सरकार को अपना रुख, अपना मत साफ करना पड़ेगा, स्पष्ट करना पड़ेगा कि क्या जो कंगना रनावत कह रही हैं सही है, क्या विदेशी ताकतों की इतनी दखल है कि वो हमारे देश में अस्थिरता फैला रहे हैं। दोनों मुद्दों पर, अन्नदाताओं को हत्यारा और बलात्कारी कहने पर और विदेशी ताकतों के भारत में दखल पर, दोनों चीजों पर बीजेपी को भी और सरकार को भी अपना स्टैंड साफ करना पड़ेगा। नहीं तो यही वक्तव्य आपका आधिकारिक स्टैंड माना जाएगा। और क्यों नहीं माना जाना चाहिए? या तो कंगना रनावत जी से कान पकड़ के माफी मंगवाइए, उन्होंने गलत बयान दिया है, उन अन्नदाताओं के खिलाफ बोला है जो इस देश में हमेशा से मान्य और सम्मानित रहे हैं। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं, इस देश के अन्नदाता, इस देश के लोग आपको एक बहुत बड़ा पाठ सिखा चुके हैं। अब हरियाणा, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, झारखंड, हर जगह और सिखाएंगे।